रणनीतिक साझेदारी पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई है और विकास पर भी, वैश्विक विकास पर भी यहाँ पर चर्चा की गई। अमेरिका के दौरे पर है एस जयशंकर और इसी के साथ ये खासी मुलाकात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका दौरे पर हैं, जो यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है और ये मुलाकात काफ़ी ख़ास है क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर बातचीत जो की गई है, ऐसे समझौते हुए हैं और उन पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसका फ़ायदा और विस्तृत जानकारी जो है वो उनके विदेश यात्रा खत्म होने के बाद ही मिल पाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति प्रशासन और आगामी ट्रंप प्रशासन के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए वॉशिंगटन में आज पहुंचे। उन्होंने भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने के लिए अलग अलग नेताओं और अमेरिकी अधिकारियों से द्विपक्षीय वार्ता शुरू की। इस कड़ी में जयशंकर ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर व्यापक चर्चा की है। जयशंकर वर्तमान में अमेरिका के आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उनका अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के अन्य वरिष्ठ सदस्यों से मिलने का भी कार्यक्रम है। अब चलिए इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं और हमारे साथ हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अमेरिका में पहुंचे हुए हैं और ऐसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पहले यहाँ पर जो साझेदारी देखी गई थी ट्रंप के साथ, उसके बाद से इस बार भी जो है उम्मीदें हैं कि इस बार भी जो दोस्ती है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफ़ी अच्छी रहेगी। और ऐसे में जब वो शपथ लें उससे पहले से यहाँ पर जो है कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है, बैठक जो है वो की गई है। क्या कुछ इस बैठक का एजेंडा है मेन, किस तरीके से आप इस बैठक को देखते हैं? जी हाँ, श्री एस जयशंकर जी का अमेरिका विजिट कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए और अमेरिका के लिए भी, वह इससे ही आंक लगा सकते हैं कि वह वहां पर 6 दिन तक रहेंगे, दिसंबर 24 से दिसंबर 29 तक। तो एमईए जो है इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा है और अमेरिका भी चाहता है कि भारत और अमेरिका के जो आपस में परस्पर सहयोग है उसको बढ़ाया जाए। जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के काल थोड़ा-सा भारत और अमेरिका के बीच में खटास आ गई थी, क्योंकि जब खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपत सिंह पन्नू जो अमेरिका के सॉइल से ऑपरेट कर रहा था, अमेरिका को लगा कि शायद भारत गुरपत सिंह पन्नू को तो वो खटास का जो मामला है वो आस्ते-आस्ते खत्म हो जाएगा, पृष्ठभूमि में चला जाएगा। इसी तरह से अमेरिका ने जब खालिस्तानी जो कनाडा में था हरजीत सिंह निज्जर, उसकी मर्डर के बाद अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया था। कनाडा का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि भारत शायद ऐसी परेशानियां कनाडा के अंदर घुस के अपने एजेंट्स के थ्रू कर रहा है। तो श्री एस जयशंकर जी का बहुत बड़ा एक उद्देश्य होगा कि इस तरह की खटास को पृष्ठभूमि में डाला जाए, भूल जाया जाए। बहुत बड़ा एजेंडा इस टाइम है कि भारत को अमेरिका से F414 जेट इंजन चाहिए। अब हो ये रहा है कि भारत का तेजस मार्क 1A प्रोजेक्ट, जिसके लिए कि भारत सरकार ने 87 तेजस मार्क 1A को ओके दे दी है, वो प्रोजेक्ट पूरा रुका हुआ है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो है, जिसने 2 साल पहले से इस इंजन को देना था, वो जो है अमेरिका येन केन कुछ बहाना बनाकर कई बार बोलता है कि उसके जो वेंडर्स हैं उन्होंने F414 इंजन के स्पेयर पार्ट नहीं सप्लाई किए, इसीलिए जनरल इलेक्ट्रिक नाम की जो कंपनी है अमेरिका की, वो भारत को ये इंजन देने में देरी हो रही है। तो इससे हो क्या रहा है कि तेजस मार्क 1A और हमने प्लान किया है भारत ने कि तेजस मार्क 2 जो कि एडवांस वर्जन होगा, उसके भी 93 फाइटर जेट्स को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये सब जो है बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। 2 साल बिहाइंड शेड्यूल अभी चल रहा है तेजस मार्क 1A और करीबन 5 से 8 साल पीछे चल रहा है तेजस मार्क 2। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा श्री एस जयशंकर जी के विजिट के दौरान। बांग्लादेश एक और रिसेंट मुद्दा है। भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, हेल्दी रहे हैं, वाइब्रेंट रहे हैं।
अमेरिका भी चाहता है कि बांग्लादेश के ऊपर उसका कुछ इन्फ्लुएंस हो, लेकिन जब से बांग्लादेश में ये नई केयरटेकर सरकार बनी है, तब से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उससे थोड़ा-सा भारत सरकार को असुविधा हो रही है। अमेरिका से बार-बार बयान आ रहे हैं कि बांग्लादेश में केयरटेकर सरकार जो है मोहम्मद यूनुस की, वो माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन करे। तो भारत सरकार डेफिनेटली कोशिश कर रही है कि अमेरिका थोड़ा ज्यादा दबाव डाले मोहम्मद यूनुस की सरकार पर कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ना हो। अब भारत को थोड़ी सी भनक ये भी है कि शायद अमेरिका का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड जो है लॉन्ग टर्म लीज, बोला तो 99 इयर्स के लीज पर ले ले। तो शायद बिहाइंड द सीन श्री एस जयशंकर जी भापना चाहेंगे कि अमेरिका का उद्देश्य क्या है। क्या अमेरिका इस सेंट मार्टिन आइलैंड को लॉन्ग टर्म लीज जब ले लेगा तो सिर्फ चीनी गतिविधियों पे नजर रखने के लिए ले रहा है, कि वहां से वो भारत को भी नजर में रखेगा? क्योंकि हमारा जो आईटीआर है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, उड़ीसा के चांदीपुर के पास, वो तो वहीं पर है। तो जब भी हम हमारा कोई भी मिसाइल या रॉकेट परीक्षण करते हैं, तो चांदीपुर से जब लॉन्च करते हैं, वो बे ऑफ बंगाल में जाता है, बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है। तो अगर सेंट मार्टिन पे अमेरिका अपने रडार स्टेशन और या अपनी रिकॉग्निसेंस फैसिलिटीज खोल देगा, जासूसी उपकरण लगा देगा, तो वो भारत के सैटेलाइट और भारत की मिसाइल प्रोग्राम पर भी नजर रख पाएगा। ये कुछ सेंसिटिव मुद्दे हैं जिनको या तो पृष्ठभूमि में रख के बात किया जाएगा, जॉइंट स्टेटमेंट में ये शायद ना आए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी के साथ देवनाथ जी, जिस तरीके से ट्रंप के साथ पहले दोस्ती देखी गई थी, उसके बाद अब वो ही दोस्ती देखी जाएगी और मजबूती मिलेगी यानी इसको लेकर भी। और ऐसे में जो फिलहाल आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, उसको लेकर भी स्टैंड जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक चेतावनी ज़रूर अमेरिका की तरफ से दी गई है, लेकिन सख्त रूप को लेकर, सख्त जो रुख अपनाना होगा उसको लेकर भी जानना काफ़ी ज़रूरी है कि किस तरीके से अमेरिका इस पर सोचता है, किस तरीके से यहाँ पर जो है आगे कदम भारत के हितों के लिए उठाए जाएंगे। इसी के साथ खबरें ये भी है कि ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ भी बैठक होने की संभावनाएं हैं एस जयशंकर की। जी हाँ, ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ नेताओं के साथ एस जयशंकर जी की मुलाकात बहुत ही अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा होंगी। हो ये रहा है कि उनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक मैन्युवरिंग करनी पड़ेगी। जो बाइडेन के जो सरकार है अब वो जा रही है, लेकिन उनके जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनके साथ भी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारे अमेरिका में, चाहे 20 जनवरी के बाद जो बाइडेन और उनके सलाहकार पावर में ना रहें, लेकिन अमेरिका में वो सब बहुत मजबूत इन्फ्लुएंसर्स हैं। और जहां तक डेमोक्रेट पार्टी की बात है, डेमोक्रेट पार्टी वहां सेनेट में भारत विरोधी नहीं तो कम से कम भारत के समर्थन में आवाज पैदा करना चाहिए भविष्य में, ऐसा कुछ विचार में धारणा है। क्वाड के बारे में भी बातचीत होगी। अमेरिका चाहता है कि भारत क्वाड को थोड़ा सा एक मिलिट्री, फौजी स्वरूप दे, जो कि भारत ने अभी तक रेजिस्ट किया हुआ है, क्योंकि हम क्वाड का इस्तेमाल सिर्फ व्यापार के लिए करना चाहते हैं, टेक्निकल आदान प्रदान के लिए करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए करना चाहते हैं, या एक दूसरे की फौज को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देना के लिए ही सीमित रखना चाहते हैं। अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि क्वाड के थ्रू हम एक मिलिट्री एंगल इसमें लाएं, जिसमें अमेरिका और भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक फौजी क्वासी पैक्ट साइन कर लें, जिसमें चीन के विरुद्ध भविष्य में गतिविधियां बढ़ा सकें। भारत सरकार अभी तक अमेरिका के इस प्रपोजल को मानी नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार होगा आईसेट। देखिए, भारत चाहता है कि अमेरिका के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो, खासतौर से एआई, क्रिटिकल और एमर्जिंग जितने टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में भारत का सहयोग अमेरिका के साथ हमेशा से रहा है। हम चाहते हैं कि भारत का जो टैलेंट पूल है, हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जो टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके जो मेधावी छात्र हैं,
उनको अमेरिका अपने यहाँ अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में इंक्लूड करे, ताकि भविष्य में वो ना सिर्फ अमेरिका वरन जब वो वापस भारत लौट के आएंगे तो भारत को भी टेक्नोलॉजिकल स्फीयर में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर सके। जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ जी आपका। ये जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां और विचार